और जो हमारे यहाँ पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो ग्रामीण एरिया में जो मतलब चोरी वगैरह थी उसका विकास हुआ है। पहले विकास हुआ है मतलब अच्छा महंगाई और रोजगारी पर क्या बोलेंगे, है कि नहीं महंगाई मोदी राज्य में रोजगार? देखो महंगाई, अगर जनसंख्या है तो महंगाई तो बढ़नी है, महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता। क्या बोले? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, पहली बात तो नहीं, ये बता दो। और जनसंख्या 2011 में नहीं थी क्या? 121 करोड़ लोग भारत के नहीं थे? जब 2011 में जनसंख्या थी तब महंगाई बढ़ रही थी, तब तुम क्यों कह रहे थे भी महंगाई बहुत है? तो तुम्हारे को इस हिसाब से तो विरोध ही नहीं करना चाहिए, कांग्रेस की सरकार भी बने रहने देते। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई। 35 साल का ना, 35 साल की भक्ति है, भक्ति परीक्षा में आप कभी जाओगे ना, ऐसे ऐसे हरिद्वार में जो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते हैं वो 30 साल 35 साल वो अपनी भक्ति करते हैं, तप करते हैं, मोदी जी ऋषि मुनि है। जब जाके उनको कहीं ना कुछ मिलता है। इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता। इन पर जैसे देखो यथा राजा तथा प्रजा, मतलब राजा भी फेंक हुआ, प्रजा भी फेंक हुआ है। तो दोस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसा होने वाला है। और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि मोदी है तो हर एक चीज़ मुमकिन है, फिर इस चश्मे वाले भाई ने भक्तों की जम के बैंड बजा दिया। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत मज़े भी आने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मोदी विकास हुआ, विकास बिल्कुल हुआ। क्या क्या वजह से? ग्रामीण एरिया में अच्छा खासा विकास हुआ है। जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना हर घर में लोगों को मतलब पहुंची है। हमारे घर में ही 5 लोगों को मिलती है। लगभग एक गांव में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगभग मिलता है। और क्या क्या हुआ? और जो हमारे यहाँ पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो ग्रामीण एरिया में जो मतलब चोरी वगैरह थी उसका विकास हुआ है। पहले विकास हुआ है मतलब महंगाई और रोजगारी पर क्या बोलेंगे, है कि नहीं महंगाई मोदी राज्य में रोजगार? देखो महंगाई, अगर जनसंख्या है तो महंगाई तो बढ़नी है, महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलेंगे? ये फंस गया सीएम। बोलेंगे जनसंख्या है तो महंगाई बढ़ेगी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, पहली बात तो नहीं, ये बता दो। और जनसंख्या 2011 में नहीं थी क्या? 121 करोड़ लोग भारत के नहीं थे? जब 2011 में जनसंख्या थी तब महंगाई बढ़ रही थी, तब तुम क्यों कह रहे थे भी महंगाई बहुत है? तो तुम्हारे को इस हिसाब से तो विरोध ही नहीं करना चाहिए, कांग्रेस की सरकार भी बने रहने देते। भाई महंगाई और जनसंख्या दोनों अलग अलग विषय है। सरकारों को भाई डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। हमारा देश दुनिया के कई देशों को राशन भेजता है, बात तो सही है कई देशों को अनाज सप्लाई करता है, और अपने देश में कह रहे हो महंगाई है जी जनसंख्या की वजह से। इतनी कैपेसिटी है भारत के पास, भंडार इतना है कि भाई वो दुनिया के कई देशों में अनाज भेजता है। हमारे देश में अनाज महंगा है, और चलो अनाज इंडिया में उगता है। पेट्रोल एक दो चार छोटे मोटे देश हैं अगल बगल के, ठीक है, डीजल छोटे मोटे देश हैं, वहाँ सस्ता है इंडिया से। लेकिन 2 रुपये सस्ता कर दिया ना मोदी जी ने पेट्रोल पे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 2 रुपये नहीं 10 रुपये सस्ता करना चाहिए, जब इलेक्शन टाइम ही करना है तो। भाई बढ़ाया कितना ये बताओ? पिछले 5 साल में बढ़ाया कितना मोदी जी ने? बढ़ाया है 30 रुपये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्हें 10 लाख का सूट तो पता नहीं है मोदी का। किसी की शादी शर्ट पे सादा शर्ट कर रहे हैं। 10 लाख का सूट पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है, गिनीज बुक में नाम आया, लेकिन इनको पता नहीं है, ठीक है। लाखों का चश्मा है, दुनिया ने देखा, गिनीज बुक में नाम है, लेकिन इनको पता नहीं है। लाखों का पेन है, ठीक है। क्या कितने महंगे लोग सूट पहने? इन्हें मोदी जी के सूट दिखे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। सुनो भैया, दिखा दो ना, अगर इतनी बेचैनी हो रही है तो दिखा दो ना। फिर ये वो लोग हैं जो भोगना जानते हैं, इनको कोई फैक्ट और फिगर नहीं पता। इन्हें बस ये बताने कि भाई 10 लाख का सूट पहन लिया, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, तो भाई दिखाओ ना कहाँ है। मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी, ठीक है। अन्य वक्तों को नहीं दिखता, ठीक है। पूरे भारत में देख लिया, पूरे भारत की मीडिया ने दिखा दिया, अगर दिखाओ ना। अरे दुनिया देख चुकी, जब पहना था जब भी देख लिया, ठीक है। अरे तो देख, सर्च करना नहीं आता तो मैं गूगल चलाना नहीं आता, गिनीज बुक रिकॉर्ड देखना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा इसमें, ठीक। तुम्हें गूगल चलाने नहीं आता तो इसमें मैं बताऊंगा तुम्हें, देख लो भैया, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, मोदी जी को करें गरीब चाय वाला जो बंदा पहले 30-35 साल से राजनीति में, 30-35 साल से राजनीति की हर एक चीज का सुख भोग रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को बता रहे हैं गरीब आदमी।
सही पकड़े हैं। गरीब आदमी को रिप्रेजेंट ही नहीं करता वो व्यक्ति, किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते नरेंद्र मोदी किसी भी देश के गरीब आदमी को। देश को गरीब आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जैसी सोच होनी चाहिए कि मेरा एक कुर्ता फटा है तो मैं सिलवाऊंगा नहीं, ठीक, क्योंकि मेरे देश की जनता के पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरी देश की जनता भुखमरी में जी रही है। उनने फटे कुर्ते में अपना शासन चला लिया। महात्मा गांधी होना पड़ता है, ठीक है। अब कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ लाल बहादुर शास्त्री, तुम कंपैरिजन करो देश को रिप्रेजेंट करने की। अरे अरविंद केजरीवाल हो सकता है भ्रष्टाचारी हो, कम से कम उसने कोशिश तो करी देश के आम आदमी को रिप्रेजेंट करने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी कभी आम आदमी की शर्ट पैंट में भी घूम के देखे क्या? एक धोती कुर्ते में भी दिखे क्या? नॉर्मल गरीब के इसी कपड़े में भी दिखे क्या? अब एक बात बोलूंगा, अब आप ध्यान से सुनना इस चीज को। अब इन्होंने क्या बोला कि वो गरीब चाय वाला नहीं है, ठीक है। वो 35 साल से राजनीति में, इन्हीं के वर्ड है। इनके राहुल गांधी जो बचपन से सिल्वर स्पून से चम्मच से दूध पी रहे हैं, वो गरीबी नहीं देखते। ये जो जिनके पूरे खानदान पॉलिटिक्स में है, ये वो गरीबी नहीं देखते। और ये मोदी जी को कह रहे हैं कि वो गरीब चाय वाला नहीं है। वो 35 साल की राजनीति, भाई 35 साल का ना, 35 साल की भक्ति है, भक्ति। अच्छा परीक्षा में आप कभी जाओगे ना, ऐसे ऐसे हरिद्वार में जो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते हैं, वो 30 साल 35 साल वो अपनी भक्ति करते हैं, तप करते हैं, ऋषि मुनि जब जाके उनको कहीं ना कुछ मिलता है। इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता। इन पर जैसे देखो, यथा राजा तथा प्रजा, मतलब राजा भी फेंक हुआ, प्रजा भी फेंक हुआ है। तो दोस्तों, इन भक्तों की अभी और बैंड बजना बाकी है, तो वीडियो को एंड तक देखें और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताइएगा। जो इंसान गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मोदी जी का 9 लाख का सूट गिनवा रहा है, जिसे कुछ नहीं पता, ठीक है, 1 लाख का भी गिनवा दे, और वो तुम उससे बैठ के तुम विकास की बातें पूछ रहे हो, उससे बैठ के तुम पूछ रहे हो कि कितने आवास योजना हुई, उससे बैठ के तुम पूछ रहे हो कि कितने मकान बने। आप बता दीजिए, आप सर आप बता को यही नहीं पता, आप बता दीजिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, आप बता दीजिए। पूछ रहे हो। 10 लाख का सूट नहीं था वो। भैया सुनो, तुम न्यूज में हो, अपने फैक्ट फिगर भी चेक करे करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी यार कुछ भी बोल के चला जाए। गजब टू विवाद आदमी। क्या बनाना चाहते हैं मोदी जी को? ऋषि मुनि। अबे भैया ऋषि मुनि झूठ नहीं बोलते। जिस बंदे ने ऑन कैमरा क्या लाखों बार झूठ बोल दिया, उसको ऋषि मुनि बता रहे हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पटाओ शब्द निकल गया गलती से, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी, उसका कभी रिग्रेशन नहीं किया, ठीक है। उसको ऋषि मुनि बता रहे हैं कि चलो भैया गलती से निकल गया, मैं इसको सही करता हूँ, बेटी पढ़ाओ बोलना चाहता था। जिस व्यक्ति ने इतने सारी दुर्घटना हुई देश में, 700 किसान मारे गए, हाथरस का कांड हुआ, एक ट्वीट नहीं आता, लेकिन बर्थडे पे ट्वीट आता है लोगों का, ठीक है, उसको ऋषि मुनि बता रहे हैं, ठीक है। मनी सुनो, अरे चुम्मा चाटी भी भाजपा वाले करें। चिन्मयानंद स्वामी, ब्रज शरण भूषण सिंह, चुम्मा चाटी करने वाले भी भाजपा के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खाली चीख रहा है पीछे से खाली चीख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके की मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।